विपिन, वहां किस तरीके से लिया गया है इसको, और सॉलिडेरिटी जो दिखाई जा रही है इससे और भड़केगा क्या युद्ध? वहां क्या देखा जा रहा है? और देखिए, इस बयान को स्टेटमेंट कम और क्लैरिफिकेशन के तौर पर ज्यादा यूक्रेन देख रहा है। इसी के तुरंत बाद जेलेंस्की का, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा हम कदम वापस नहीं खींचेंगे, हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस युद्ध को जीतते नहीं हैं। तो ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और एक बात और जो समझ में आई पुतिन के स्टेटमेंट से कि उनके निशाने पर आज यूक्रेन कहीं नहीं था, जो था वो नेटो था। नेटो की वजह से ये युद्ध हुआ और नेटो की वजह से उन्हें युद्ध उतारना पड़ा। और नेटो परमाणु हमले के निशाने पर नेटो ही है। और पूरे भाषण कुल मिलाकर ये आपने जो बात अंडरलाइन की है, मैं एक्सपर्ट्स के पास भी ये बात लेकर जाऊंगा कि क्या नेटो को आज सीधे सीधे लपेटना, यूक्रेन के साथ भी जो हो रहा है उसके लिए नेटो जिम्मेदार है? क्या इस बात को रेखांकित किया गया है? वर्ल्ड ओवर भी अहम खबर देखिए। और उसके बाद विवेक वाजपेयी आपके पास आने वाला हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नेटो पर अटैक। भाषण की शुरुआत में ही नेटो पर बरसे पुतिन। पुतिन ने कहा रूस पर हमले की साजिश रच रहा है नेटो, यूक्रेन को हथियार बनाकर रूस पर हमले की साजिश। पुतिन ने कहा भाषण में 1 मिनट से भी कम समय में साजिश की बात कही गई। जरा सुनिए। В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. ओडिशा से हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी, और जब वहां पहुंच रहे थे वो रास्ते में कई जगहों पर उनको रोका गया, और वहां से आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता जान जोखिम में रखकर भी आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। वहां से बताने के लिए क्या विवेक, और खास तौर से वहां जो रिन्यूड अटैक हो रहा है रूस की तरफ से, उस पर मैं जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल विक्ट्री डे को किस तरीके से ओडिशा में देखा गया? विक्ट्री डे को निशांत, आप ऐसे दिन, माफ कीजिएगा दिनेश, आप ऐसे समझिए कि जिस विक्ट्री डे में यूक्रेन को भी शामिल होना था, जिसकी जयगाथा यहाँ से भी लिखी गई थी, जिसमें यूक्रेन के भी लोग शामिल थे, उसको लेके खौफ है। यहाँ पर आज कर्फ्यू लगाया गया है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और केवल इसी वजह से कि इस विक्ट्री डे पर कहीं रूस यहाँ पे घरों में मातम न फैला दे। और मैं आपको दिनेश समय ज़्यादा नहीं लूँगा, दिखाना चाहता हूँ कि कैसे विक्ट्री डे से ठीक पहले रूस ने ओडिशा में तबाही मचाई है। रूस की मिसाइलों ने, ये एक यहाँ का 5 स्टार होटल है, उसको बीती रात जो है वहाँ पे अटैक किया गया है। पूरा ये होटल जमी दोज हो गया है। अच्छी बात ये थी कि जिस समय ये हमला हुआ रूस की मिसाइल का, उस समय ये होटल कैसा दिखता था, और अब ये जो आप दिखा रहे हैं ये असल में किस तरह की भव्य इमारत के ये खंडहर दिखाई दे रहे हैं। विवेक, आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जब लोग कंपैरिजन देखेंगे कि जहां जिंदगी जिंदाबाद थी, जिंदगी की चमक जिंदाबाद थी, वहां ये खंडहर दिखाई दे रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।